हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लास 1 डे 1 पर। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस बहुत बेहद प्यारे खूबसूरत स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के नए बैच की, नए कोर्स की। तो दोस्तों, आज ये हमारी पहली क्लास रहेगी और आज की इस क्लास की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री कहाँ मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल 1,60,000 आप जैसे भाई बहन जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाओ और जो भी मेरी यूट्यूब की फ्री वीडियोस होती हैं उनका पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, लिंक वैसे भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करो इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल। 1,60,000 के आसपास जो भी आपको आज की तारीख में 7 नवंबर 2025 के हिसाब से आपको जो दिखाई दे उसको ज्वाइन करो और ये पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी। क्योंकि मैं चाहता हूं सिर्फ आप क्लास को देखो नहीं, समझो, सीखो, पढ़ो और प्रैक्टिस करो। ये 4 चीजें अगर आप लगातार करते रहोगे, इंग्लिश क्या दोस्तों, दुनिया की कोई भी चीज आप सीख सकते हो। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक से, क्योंकि इंग्लिश बोलना हमने सीखना है बिल्कुल जीरो से। तो जैसे पहली क्लास का बच्चा इंग्लिश सीखता है, वैसे ही आज आप इंग्लिश सीखोगे। तैयार हो सभी? अगर सभी तैयार हो तो जल्दी से लाइक कर दो जो भी जुड़ चुका है, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। जितने ज्यादा बच्चे होंगे एक टीचर को पढ़ाने में उतना ही मजा आता है। और अगर इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो अपने नाम के साथ कमेंट करना मत भूलना, बताना मुझे आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और पहली बार अगर आपने कोई इंग्लिश की क्लास देखी है यहाँ मेरे चैनल पर, तो कमेंट किए बिना मत जाना, ताकि मुझे पता चले मैं कैसा पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो क्लास पूरी देखिएगा, आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज है लास्ट में, तो बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, शुरू करें आज की क्लास। चलिए, थैंक यू दोस्तों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं, है ना। बातचीत तो होती रहेगी, बच्चे आते रहेंगे, आप लोग जुड़ते रहोगे, लेकिन जितने बच्चे आ चुके हैं उतने ही अगर लाइक्स हो जाएं तो मजा आ जाएगा बात करने का भी। क्योंकि जैसे ही आप लाइक करते हो, यूट्यूब क्या करता है, 10 और बच्चों को बताता है कि किसी जगह यूट्यूब की लाइव क्लास चल रही है। तो जिस बच्चे को अंग्रेजी सीखनी होगी वो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो यूट्यूब का एल्गोरिथम बड़ा ही पेचीदा हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं मुट्ठी भर लोग बचे हैं और पता नहीं कब तक हम यहाँ पर हैं, बट जब तक आप लोगों का प्यार बना रहेगा हम भी यहाँ बने रहेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करें आज की पहली क्लास। तो दोस्तों, जब भी आप इंग्लिश की बात करते हो, इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट, विषय के तौर पर, तो आपने बहुत पढ़ा है, बहुत सीखा है, समझा है। टेंसेस के, रूल्स के रट्टे मारे हैं आपने, टीवी में आपने सबटाइटल देख देख कर, आपने अखबार पढ़ पढ़ के, आपने जी तोड़ मेहनत की है। लेकिन उसके बावजूद भी आप कई बार हिम्मत हार जाते हो कि भाई किस वजह से मैं इंग्लिश नहीं सीख पा रहा हूँ या नहीं सीख पा रही हूँ। अब चाहे आपके बच्चे स्कूल में जाते हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, वापस आकर जब वो आपसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं तो आप सोचते हो कि अब मैं क्या ही बात करूं, है ना। और पीटीएम में जाते हो तो बच्चे कहते हैं मम्मी आप कुछ बोलना मत, पापा आप कुछ बोलना मत, हमारी इंसल्ट हो जाएगी क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आती, तो हमारी टीचर से आप मत जाना, पीटीएम में ही मत जाना। बड़ी बेइज्जती महसूस होती है दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ। बहुत से पेरेंट्स मुझसे मिलते हैं इसी समस्या को लेकर। बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, क्लास के सभी बच्चे इंग्लिश में चटपट चटपट बोल रहे होते हैं, आपको बड़ी बेशर्मी महसूस होती है। आप पढ़ाई में भी धीरे धीरे पीछे होते जाते हो कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो सिर्फ इंग्लिश ना आने की वजह से आपका जिंदगी में, आप चाहे नौकरी कर रहे हो, घर पे रहते हो, स्कूल कॉलेज जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस डाउन रहता है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है, हर जगह आपको रेस्पेक्ट भी मिलती है। ये कड़वा सच है लेकिन मानना पड़ेगा। और इंग्लिश की वजह से आप पढ़ाई में भी ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हो, क्योंकि सारा सब कुछ, सब्जेक्ट, कंपटीशन एग्जाम, सब कुछ इंग्लिश में है। प्राइवेट नौकरी तब तक आप नहीं पा सकते अच्छी जब तक आपकी इंग्लिश अच्छी ना हो। आज के दिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको 20 से 25 हजार की जॉब मैं दिलवा सकता हूं खड़े पैर। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो 15 हजार की नौकरी मिलने में भी लाले पड़ जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप देखो इंग्लिश कितनी जरूरी है, क्यों सीखना है, और शुरू करो। तो मैं कह रहा था एज ए सब्जेक्ट आपने बहुत कोशिशें करी, लेकिन आज पहली बार आप मेरे तरीके से अंग्रेजी को एक दूसरे चश्मे से देखिएगा, है ना, इस चश्मे से नहीं, अपने चश्मे से। ठीक है, और जो लोग आ गए हैं एक बार लाइक कर देंगे तो खुशी होगी। मैं कई बार बोलता हूं, अच्छा नहीं लगता, आप कहते हो कि सर लाइक के लिए मत बोला करो। बेटा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन इस यूट्यूब का आप कुछ इलाज कर दो ना।
5 मिलियन सब्सक्राइबर बेस पे आप देख रहे हो कितने बच्चे हैं, तो आपको क्या लगता है यूट्यूब हमारे साथ सही कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसीलिए बोलना पड़ता है। ये आप लोगों की ताकत है, आप लोग जितनी ताकत दिखाओगे मैं उतना ही मजबूत हो जाऊंगा, आपके ऊपर है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंग्लिश हम ABCD से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करेंगे? ABCD से। तो दोस्तों आपको पता है कि ABCD ये कितने लेटर्स होते हैं? टोटल 26 अक्षर होते हैं। टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, ये सबको आता है आज के दिन, तो इसके ऊपर मैं 5 मिनट आपकी खराब नहीं करना चाहता। लेकिन इसमें हमारे लिए जरूरी क्या है जानना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम क्यों ABCD फिर से पढ़ें? वो इसलिए पढ़ना जरूरी है कि ABCD के 26 अक्षरों में ये 5 अक्षर ऐसे हैं जिनसे पूरी अंग्रेजी की आवाज बनती है। तो जो भी आवाज निकलती है अंग्रेजी के किसी भी शब्द को बोलने के लिए, हर आवाज में आपको इन 5 अक्षरों से बने हुए आवाजों की जरूरत है। दोस्तों ध्यान से सुनो, पूरी अंग्रेजी में 44 साउंड्स होती हैं। 44 साउंड्स में ये जो आपका वावल होता है इसकी साउंड होती है 20 साउंड, और इन 5 के अलावा जो ये 21 बच गए इनकी आवाजें होती हैं 24। इनकी 24 साउंड होती है। तो अगर आपको ये 5 वावल पता ही नहीं AEIOU क्या होता है, तो आप कभी भी अंग्रेजी अच्छे से बोल नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे इस कोर्स में प्रोनाउंसिएशन की भी क्लासेस हैं। तो वो आप समझ ही नहीं पाओगे जब मैं आपको कहूंगा कि ये वावल है, ये कॉन्सोनेंट है, तो इसको ऐसे बोला जाता है। अगर आपको पता है वावल क्या है, बस इतनी जानकारी, इससे छोटी जानकारी मुझे नहीं लगता इंग्लिश में कुछ हो सकती है। अगर कहूं कि ये लड़का है इसको राम बोलना है, तो आप कहोगे सर क्या नाम बोलना है? मैं कहूंगा राम बोलना है। आप कहोगे अरे सर र र र। तो बेटा इतना अगर आपका दिमाग कमजोर है, मैं तो कहता हूं क्लास अभी छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। अगर मैंने आपको बताया कि ये एक पेन है, और अगर आप कहो कि सर कि ये क्या है, क्या है सर ये पेन, तो बेटा काम नहीं चलेगा। तो मैंने बस आपको इतना कहा, अंग्रेजी के ABCD में 5 लेटर हैं AEIOU, ये बस आपको याद रखना है। इन 5 को छोड़कर बाकी जो भी ABCD में बच गया वो है आपका व्यंजन, यानी अंग्रेजी में कहेंगे कॉन्सोनेंट्स। इतना समझ में आ गया? एक आपका जो स्टेप है वो क्लियर हो गया आज इंग्लिश का। आपने पहला पेपर पास कर लिया इंग्लिश का सिर्फ इस एक स्लाइड से, ठीक है? इतनी ताकत है सिर्फ इस एक स्लाइड में। इसके बिना अंग्रेजी जीरो है। पूरी अंग्रेजी भाषा इन अक्षरों से ही बनी है ना? मजा, मैजिक। तो देखो नेक्स्ट, अगला आपको मैंने बताया, अब आपको पता चल गया अक्षरों का। अक्षरों को जोड़कर बनते हैं शब्द, और कौन सा शब्द कहां रखा जाएगा यही हमें बताता है ग्रामर के रूल्स। अंग्रेजी में जब आप कोई शब्द वाक्य बनाते हो, तो उस पूरे वाक्य में किसी शब्द को कहां रखना है ये कैसे पता चलेगा? ध्यान से सुनो। अंग्रेजी का जो एक सिंपल से सिंपल सेंटेंस बनता है वो बनेगा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपकी वर्ब आती है दोस्तों, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट क्या होता है ये बता दो, वर्ब क्या होती है ये बता दो, ऑब्जेक्ट क्या होता है ये बता दो। तो अगर ये तीनों चीजें पता चल गई तो क्या आप इंग्लिश नहीं बोल सकते? हाँ बोल सकते हो। और मैं सच्चाई बताऊं, आपको इंग्लिश आती है। जैसे बजरंग बली, हनुमान जी को अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था, तो जब उनको याद दिलाया गया तब वो लंका जाकर मां सीता का पता लेकर आए थे। इसी तरीके से अगर आप सबको पता चल जाए कि आप सब में कितनी छुपी हुई ताकत है, आपको आती है इंग्लिश, मैं काम कर रहा हूं सिर्फ उन लोगों का, उन देव पुरुषों का, तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा आपको आपकी शक्तियां याद दिलवा के। क्योंकि दोस्तों अगर आपसे कोई बचपन में नाम पूछता था, बेटा व्हाट इज योर नेम, तो क्या आप नहीं बताते थे कि माय नेम इज शक्ति सिंह? बताते थे ना। कोई भी आपसे पूछता था बेटा व्हाट इज योर फादर्स नेम, आप बताते थे माय फादर्स नेम इज। हाँ या ना? इतनी इंग्लिश सबको आती है। आप सड़क को रोड कहते हो, आप तारों को स्टार्स कहते हो, आप रेलगाड़ी को ट्रेन कहते हो कि नहीं? है ना? लेकिन आप कहते हो इंग्लिश नहीं आती। बेटा कुर्सी को आप चेयर कहते हो, आप इसको पेन बोलते हो, कलम नहीं बोलते हो। समझ आया? आपको इंग्लिश आती है, लेकिन उनको हम
कैसे समझेंगे, ध्यान से सुनो दोस्तों। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है कर्ता। कर्ता यानी कि जो काम करता है उसी को कर्ता बोलते हैं। जो काम करने वाला इंसान होता है, जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या है? सब्जेक्ट है। आप क्या कर रहे हो? आप अंग्रेजी सीख रहे हो, तो आप क्या बन गया? आप बन गया सब्जेक्ट। ठीक है। वह पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग कौन उड़ा रहा है? वह। तो वह क्या बन गया? आपका सब्जेक्ट बन गया। ठीक है। तो यही होता है सब्जेक्ट। जैसे आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे, नेम, इनको नाउन भी कहा जाता है, प्रोनाउन भी। ये हम अगली क्लासेस में समझ जाएंगे। फिर है दोस्तों वर्ब। मैं एक बात बताऊं, अगर आपसे कोई पूछ भी ले कि सर इंग्लिश में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि उसको सीखे बिना तो काम चलेगा ही नहीं, मतलब एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ सकते बिना इसको सीखे, वो है वर्ब। जैसे खाना पीना, रोना सोना, नाचना कूदना, खेलना खिलाना, माफी मांगना, थप्पड़ मारना, लड़ाई होना, भागना दौड़ना, सोना रोना, चिल्लाना चीखना, ये जितने भी शब्द मैंने बोले हैं, इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वही हमारा क्या है? वर्ब। वर्ब का मतलब क्या है? क्रिया। क्रिया यानी कि काम काम क्या है? काम, सिर्फ काम। ठीक है। व्हाट, कि क्या काम हो रहा है। इसमें भी दो चीजें होती हैं। एक तो जब आपको टाइम बताना हो किस समय कोई काम हो रहा है, ठीक है, फिर आपको यह बताना हो कि कितना काम हुआ है, ये आपको अलग अलग चीजें बताती हैं। तो ये वो चीज है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। सीखना लर्न, लिखना राइट, खेलना प्ले। याद आया कुछ? ये तो सबने देखा होगा। गो, गो का मतलब सबको पता है। प्ले, प्ले का मतलब सबको पता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये है आपकी मेन वर्ब। अब वो काम किस समय होता है ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको हेल्पिंग वर्ब से, जैसे इज, देम, आर, हैज, हैव, वाज, वर, इन सब चीजों से। समझ आ गया? और मैं सच्चाई बताऊं, आपने अभी सिर्फ 5 मिनट में अगर इतना भी समझ लिया कि सब्जेक्ट क्या होती है, वर्ब क्या होती है, तो मैं कहता हूं 50% इंग्लिश आप समझ चुके हो। अब बस आपको प्रैक्टिस करनी है, 50% इंग्लिश आपको आ गई। ठीक है। अब कर्ता ने क्या काम किया, लेकिन उसने कब किया, कहां किया और कैसे किया, और बाकी की जितनी भी एक्स्ट्रा जानकारी हमें मिलती है कि मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं यानी कि आई, जा रहा हूं यानी कि एम गोइंग। अब कहां जा रहा हूं? टू स्कूल, तो टू स्कूल आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर? तो ये है आपका पूरा वाक्य, शुरुआत कैसे होती है। अब मैं एक एक चीज आपको टुकड़ों में तोड़कर समझाऊंगा, ताकि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का पता चले, फिर आपको वर्ब का पता चले, और आज इसी क्लास के खत्म होने से पहले आप में से 80% से ज्यादा बच्चे वाक्य खुद बना के फिर ये क्लास छोड़े। ठीक है ना? तो चलो देर किस बात की है। देखो भाई, अब मैं आपको दे रहा हूं सब्जेक्ट और उनके साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो दो चीज मैंने आपको दे दी। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, जो सब्जेक्ट होता है, मैं को अंग्रेजी में हम कहेंगे आई। ये याद कर लो, याद कर लो, इनका रट्टा मार लो, रट्टा मार लो। रट्टा मारना पड़ेगा बेटा, कोई चारा नहीं है धरती पे। कोई इंसान, कोई टीचर आपको ये कहे कि बेटा इसको समझना है, ये समझने वाली चीज नहीं है। ठीक है। बाप को बाप कहना है, उसके लिए हमें समझने की जरूरत नहीं है, हमें पता है वो हमारा बाप है। समझ आ गया? ठीक है। कान आंख सब खोल के सुन लो, रट्टा इसका मारना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं को अंग्रेजी में आई कहेंगे, वह को अंग्रेजी में ही कहेंगे अगर तो लड़का है तो। अगर तो लड़की है तो वह को हम कहते हैं शी। क्या कहेंगे? शी। इसी तरीके से यह को इट कहेंगे। इसमें आपका आ जाता है, आप जगह की भी बात कर लेते हो, आप चीजों की बात कर लेते हो, आप मौसम की बात कर लेते हो, आप जानवरों के लिए भी इट लगा देते हो दोस्तों, और नॉन लिविंग चीजों के लिए भी आप इट लगा देते हो। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट का महत्व आपको धीरे धीरे सभी क्लासेस में आगे पता चल जाएगा। मैं तो कह रहा हूं जहां आपको सब्जेक्ट ही समझना है ना, एक बार तो इट लगा दो, एक बार तो लगा दो शुरुआत में, बाकी देख लेंगे यार धीरे धीरे। ठीक है। अब तुमको अंग्रेजी में यू कहते हैं। अब तुम है, तू है या आप है, ये तीनों का ही मतलब सेम है, यू। हमको वी कहेंगे, वे को दे कहेंगे। यहां तक आपके मेजर जो आते हैं सब्जेक्ट वो कवर हो जाते हैं।
अब दिस दैट दीज दोज ये भी सब्जेक्ट्स आपके आ सकते हैं, इनके ऊपर हम अलग से क्लास करेंगे, लेकिन मैं मोटा मोटा बता देता हूं। कोई भी एक चीज के बारे में आप किसी को बता रहे हो कि ये मेरा पेन है, तो आप कहोगे दिस इज माई पेन। अब दूर आपके सामने कोई कार खड़ी है, ठीक है, आप कहते हो वो कार मुझे पसंद है, आप कहोगे आई लाइक दैट कार, ठीक है, या आप कहोगे दैट कार इज रेड इन कलर, उस गाड़ी का रंग नीला है, या आप कहते हो वो कार मेरी है, दैट इज माई कार। समझ आ गया। अब आपके पास एक से ज्यादा और आपके पास दो पेन हैं, आप कहोगे दीज आर माई पेन्स, कि ये दोनों, ठीक है, एक से ज्यादा ये मेरी कलम है और दो गाड़ियां खड़ी हैं, आप कहते हो दोज आर माई कार्स। तो आपसे दूर हैं और एक से ज्यादा है तो दोज आएगा। क्या आएगा? दोज। तो ये है आपके सब्जेक्ट। अब देखो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब ये है आपकी, ठीक है। हूं को एम कहेंगे जो कि आई के साथ आता है और हो को आर कहेंगे, ये आता है यू के साथ, दे के साथ और वी के साथ, और जो बच गए ही शी इट इनके साथ या कोई नाम हो उसके साथ दोस्तों आता है प्रेजेंट में इज। तो देखो मैंने आपको 50% इंग्लिश का वादा किया था एक ही क्लास में और आज आप वो कर रहे हो। समझ आया? ये आप कर रहे हो। अभी 50% इंग्लिश आपको बोलनी आएगी अगर आप सिर्फ ये समझ गए और ये समझ गए। मान लीजिए मैं कहता हूं उदास, सैड, खुश, हैप्पी, तो मैंने कहा मैं उदास हूं, तो आपने कहा मैं यानी कि आई, हूं यानी कि एम, और उदास की अंग्रेजी होती है सैड, तो आप कह दोगे आई एम सैड। बन गया सेंटेंस। दोस्तों शुरुआत अगर आप कर लेते हो ना तो उसको सेलिब्रेट करना सीखो, खुद को शाबाशी देना सीखो कि कहीं से आपने शुरुआत कर ली है। बस अब एक एक जो स्टेप है वो आगे बढ़ते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना, सब आ जाएगा। अब आप कह रहे हो था और थी, ये है वॉज, थे को अंग्रेजी में कहेंगे वर, ये हैं आपके पास्ट के, ये हैं आपके पास्ट के। तो वॉज किसके साथ आएगा? वॉज आएगा आई के साथ, फिर आएगा ये ही शी इट या कोई नाम के साथ, ठीक है, और उसके अलावा जो बच गए यू वी दे, इनके साथ आपका आएगा वर। तो आप कह रहे हो वे मेरे दोस्त थे, वे यानी कि दे वर क्या थे? दोस्त। तो दे वर माई फ्रेंड्स। बन गया सेंटेंस। बजाओ ताली। समझ आ रहा है? खुद को शाबाशी देना सीखो अगर आप इतना भी समझ गए हो तो। अब नेक्स्ट क्या है? पास है, पास था। तो हैज और हैव का इस्तेमाल दोस्तों तब किया जाता है जब आपको बताना हो कि आपके पास कोई चीज है। आप कह रहे हो मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, ठीक है, उसके पास एक पेन है, शी हैज अ पेन, उसके पास एक बैग है, शी हैज अ बैग, उसके पास दो गाड़ियां हैं, ही हैज टू कार्स। समझ आ रहे हो? तो अब आप कहते हो मेरे पास था, आप कह रहे हो यार मेरे पास ना एक लाल गाड़ी थी, आई हैड अ रेड कार, मेरे पास फिएट कार हुआ करती थी, आई हैड अ फिएट कार, ठीक है। आप कहते हो मेरे पास 3 फैक्ट्रियां थी, आई हैड 3 फैक्ट्रीज। कोई कहता है यार मेरे पास ना 500 रुपए थे, आई हैड 500 रुपीज। समझ में आने लगा है थोड़ा थोड़ा? चलो नेक्स्ट है पास होगा, ये बात करता है फ्यूचर की। आप कहते हो मेरे पास खुद का घर होगा, आई विल हैव, मेरे पास खुद का घर होगा, आई विल हैव माई ओन हाउस, मेरे पास एक मोटरसाइकिल होगी, आई विल हैव अ मोटरसाइकिल, मेरे पास 1,00,000 रुपए होंगे, आई विल हैव 1,00,000 रुपीज। समझ आ गया? इसी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो वांट का, कि आप क्या चाहते हो। आप कहते हो आई वॉन्ट अ फरारी, मुझे एक फरारी चाहिए, ठीक है। फिर आप कहते हो कैन, कि आप क्या कर सकते हो। आप कह सकते हो कि यार मैं अंग्रेजी सीख सकता हूं, आई कैन लर्न इंग्लिश, ठीक है। फिर है करने देना, लेट का मतलब किसी को कुछ करने देना। आप कह रहे हो भाई मुझे जाने दो, लेट मी गो, भाई मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच, अरे यार तुम जाओ ना मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। समझ आ गया? और मुझे पढ़ने दो भाई, कल पेपर है, लेट मी स्टडी। क्लियर हो गया? तो अगर आप ये छोटे छोटे वाक्य बनाने शुरू कर दोगे, और कहां से बनाने हैं? सिर्फ इस एक स्लाइड से, सिर्फ इस एक स्लाइड से आप आज अभी इसी वक्त छोटे छोटे वाक्य बना सकते हो।
हाँ या नहीं? बना सकते हो ना? तो दोस्तों कॉन्फिडेंस रखा करो बस अपने ऊपर, दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगर आपने लक्ष्य के ऊपर फोकस रखा ना भाई, ये लक्ष्य बैच आपकी लाइफ बदल देगा। ठीक है, अब बारी आती है, इस दुनिया में कोई चीज एक है या एक से ज्यादा, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मान लो ये अगर एक है पेन, तो इसको एक से ज्यादा प्लूरल मैं क्या कहूंगा? पेन्स, क्योंकि प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, बहुवचन, और सिंगुलर का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक वचन, जिसकी संख्या एक हो, जिसकी गिनती की जा सके, काउंटिंग हो सके। जैसे ये एक पेन है तो मैंने लिखा पेन, ये सिंगुलर है। ठीक है, इसी तरह मैंने एक से ज्यादा हो गए तो ये क्या हो गए? प्लूरल, यानी बहुवचन। जिस दिन आप ये समझ गए ना, ये भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। लोग इंग्लिश बोलते रहते हैं कई बार, रट्टे मार मार के इधर उधर से किसी कैसी भी इंग्लिश बोलेंगे, ये सिंगुलर प्लूरल का कई बार बेसिक गलतियां करते हैं। आप मत करना, पहला दिन है, पहली क्लास है, तो ये चीज याद रखो, कोई चीज एक हो गिनती में तो सिंगुलर होती है, एक से ज्यादा होती है तो प्लूरल कहते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब हम करेंगे कि सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाएं। बॉय का प्लूरल बॉयज होता है, तो गर्ल का क्या होगा? हाँ बताओ, गर्ल को क्या बोलेंगे? गर्ल्स। अब चेयर कुर्सी, तो कुर्सियों को हम बोलेंगे चेयर्स। इसी तरह आदमी, एक आदमी को हम कहते हैं मैन, और एक से ज्यादा होंगे तो क्या बोला जाएगा? सोचो, कोई मैंस तो नहीं कहेगा ना? अरे वाह, किसी ने बोल भी दिया, कोई बात नहीं, इसीलिए मैं खड़ा हूं। मैन, मैन, मैन होता है बेटा। बच्चा, चाइल्ड, मैं कई बार जो मेरे ऑनलाइन कोर्स हैं, तो मैं 1-on-1 जब स्पीकिंग की क्लासेस लेता हूं, तो मैं कईयों से बात करता हूं, कई पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं आई हैव 2 चाइल्ड्स, तो मुझे थोड़ी हंसी आती है, फिर उनकी गलती भी नहीं है, उनको किसी ने यही सिखाया होगा। तो दोस्तों एक बच्चा हो तो चाइल्ड होता है, एक से ज्यादा अगर बच्चे हों उन्हें हम कहते हैं चिल्ड्रन। इसी तरीके से एक छोटा बच्चा, छोटा बच्चा, नोना बाबू, ठीक है, वो निब्बा निब्बी वाले बाबू नहीं, छोटा, जो उम्र में छोटा है, अभी उसकी जो उम्र है वो 2-3 साल के आसपास ही है, वो बेबी ही होता है। समझ आया? तो एक हो तो बेबी कहलाएगा, एक से ज्यादा हो तो बेबीज, बेबीज। एक महिला है उसको लेडी कहते हैं, एक से ज्यादा हो महिलाओं को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बताओ जल्दी, जल्दी से बताइए। हाँ जी, हम उसको कहेंगे लेडीज, महिलाओं को हम कहते हैं लेडीज। अब चूहा, माउस यानी कि चूहा, ये तो सबको आ जाएगा। फिश यानी कि मछली, एक से ज्यादा को क्या कहेंगे? लिख दो, शीप यानी कि भेड़, लिख दो। अब इनको क्या बोला करते हैं, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? इंग्लिश में क्या बोला जाता है? चूहा। एक से ज्यादा हो तो क्या बोलेंगे? माउस को माइस बोलेंगे दोस्तों। फिश एक है, एक से ज्यादा हो तो क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया, मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं सबको पता है, सर हमारी फिरकी ले रहे हैं, इसको फिश ही बोलते हैं। इसी तरह जो शीप होती है, भेड़, चाहे एक हो या एक से ज्यादा, इसको सेम, सिंगुलर प्लूरल सेम रहेगा। ठीक है, तो इसकी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। आज दोस्तों अभी तक मुश्किल से 15-20 मिनट हुए हैं हमारी क्लास स्टार्ट हुए, लेकिन मैंने आपको जो चीजें बताई हैं, मैंने आपको नगीने दे दिए हैं दोस्तों इंग्लिश सीखने के। अब भी अगर आप में मोटिवेशन नहीं आई, अब भी अगर आपको लग रहा है मैं इंग्लिश नहीं सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगी, तो दोस्तों मुझे बहुत हर्ट फील होगा इस बात को सुन के। ठीक है, अब भी अगर आप में से कोई कहेगा कि सर नहीं समझ में आ रहा है, तो बड़ा दुख होगा। अब दोस्तों देखो, इंग्लिश में मैंने आपको बताया सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट कौन होते हैं भाई? आप में जो बंदा काम करेगा वही सब्जेक्ट होता है, लेकिन जो इनके साथ क्रियाएं होती हैं, जो समय बताएंगी कोई काम कब हो रहा है, वो होती है हेल्पिंग वर्ब। और जिस दिन आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को जोड़ना सीख गए, आपकी गलतियां कम हो जाएंगी, यानी आप ट्रांसलेशन करते वक्त गलतियां नहीं करेंगे। कैसे?
ध्यान से देखिए, अगर तो सब्जेक्ट आई है तो प्रेजेंट में वो आएगा सिर्फ एम के साथ, पास्ट में आएगा वो सिर्फ वॉज के साथ, और फ्यूचर में आएगा सिर्फ विल और शैल के साथ। समझ आया? कितना मजेदार है। अब इसी तरह ये जो ग्रुप है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? इसको कहा जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, ये ही शी इट कोई नाम हो या एक वचन हो, अगर ये सब्जेक्ट आते हैं तो प्रेजेंट में उनके साथ सिर्फ इज आएगा या हैज आएगा। ठीक है, पास्ट में सिर्फ वॉज आएगा और फ्यूचर में सिर्फ विल आएगा। कितना आसान है। अगर आपने सिर्फ ये दो याद कर लिए, सिर्फ ये दो, आपको बाकी का सोचना भी नहीं है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरीके से वी यू दे या प्लूरल नाउन के साथ प्रेजेंट में आर या हैव आता है, पास्ट में सिर्फ वर आएगा और फ्यूचर में विल और शैल दोनों आते। क्लियर? समझ आ गया? चलो, तो ये आपका चार्ट है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का। ये प्रैक्टिस करने के लिए पूरी पीडीएफ फ्री आपको मैं दे रहा हूं मेरे टेलीग्राम चैनल पर वीडियो के खत्म होते ही। अब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास और प्रैक्टिस ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो कौन कौन प्रैक्टिस करेगा मेरे साथ? कौन कौन प्रैक्टिस के लिए तैयार है बताओ? तैयार हो सभी? राधे राधे भाई, बस तैयार हो, मैं बढ़िया हूं। गेमर भाई शुरू करें? कौन कौन हो? कितने बजे लाइव क्लास चालू करते हैं बेटा? सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात को 9 बजे मेरी लाइव क्लास यूट्यूब पे होती है, आप आ जाया करो। ठीक है, चलो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। नहीं तो अगर आप में से किसी भी बच्चे को लगता है कि सर आपकी लाइव क्लास कब होती है हमें पता नहीं चलता, बेटा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, मैं आपको सीधा सीधा लिंक भेज दिया करूंगा। मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो चैट कमेंट होता है ना उसमें मैं पिन कर दूंगा मेरा व्हाट्सएप चैनल। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन करोगे तो जो भी मेरी यूट्यूब की वीडियो होगी सीधा लिंक मिल जाएगा आपको वहीं पे। ठीक है ना? चलो, तो आप अब कहते हो मैं दुविधा में हूं, मैं दुविधा में हूं, इसकी इंग्लिश क्या होती है बताओ? मैं दुविधा में हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? क्या लिखेंगे इंग्लिश में? मैं हैरान हूं, मैं पुलिस वाला हूं, मैं छत पर हूं, मैं बीमार हूं। तो देखो, जब भी आपको प्रेजेंट में मैं के साथ कुछ बताना है कि आप क्या हो, ठीक है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे मैं ये हूं, तो आपका जो भी अंग्रेजी का जवाब यहां हिंदी से अंग्रेजी में बनेगा वो सीधा यहां आ जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हो मैं दुविधा में हूं, तो आप कह रहे हो आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज्ड। कई बार नहीं कहते कि यार मैं ना समझ नहीं पा रहा हूं क्या सही है क्या गलत है, तो आई एम कंफ्यूज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, लिखने में प्रॉब्लम होती है, कैसे मैनेज करें? प्रैक्टिस करो भाई मेरे साथ। व्हाट्सएप चैनल कैसे पता चलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में देखोगे ना, वीडियो के खत्म होते ही मैं डाल दूंगा, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, वहां से ज्वाइन आ जाना। मैं हैरान हूं, आई एम, हैरान की इंग्लिश क्या होती है? हैरान की इंग्लिश क्या होती है? वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम शॉक्ड, आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। आपको एकदम से हैरानी धक्के वाली लगी है या आप एकदम खुशी वाली हैरानी हुई है, दोनों सिचुएशन अलग अलग है। अब आप कहते हो मैं पुलिस वाला हूं, आप कह रहे हो आई एम अ कॉप। दोस्तों, कॉप का मतलब होता है पुलिस वाला। नहीं तो आप सीधा ये कह सकते हो अपनी जो बिल्कुल देसी इंग्लिश है, आई एम अ पुलिसमैन, आई एम अ पुलिसमैन। मैं छत पर हूं, आई एम ऑन द रूफ, आई एम ऑन द रूफ। और मैं बीमार हूं, आई एम सिक, आई एम सिक। किस किस को सेंटेंसेस बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई? अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, कितना अच्छा लगा आपको देखकर, कितना अच्छा लगा आपको ये समझकर कि मैं भी इंग्लिश कर सकता हूं, मैं भी इंग्लिश सीख सकता हूं। दिल पे हाथ रख के सच्चाई से बताना। आप
आपको इंग्लिश में कहते हैं यू, और आपको प्रेजेंट में क्या बोलना है कि आप क्या हैं, आप क्या हो, उसके लिए इंग्लिश में आप इन दोनों शब्दों को याद रखो एक साथ कि आप ये हो। तो जो भी आपको हिंदी में लिखना है वो आप यहां इंग्लिश में लिख दो कि यू आर दिस, बस काम हो गया। आप झूठे हैं, यू आर ए लायर, आप झूठे हैं। आप सच्चे हैं, यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट। आप मिस्त्री हैं, यू आर अ मिस्त्री की इंग्लिश होती है लेबरर, मेसन। मिस्त्री यानी कि मेसन, मजदूर यानी कि लेबरर। मजदूर होता है ना, उसको इंग्लिश में कहते हैं लेबरर। ठीक है, याद रखना। तुम मेरे दोस्त हो यार, तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। और तुम होशियार हो, यू आर स्मार्ट। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर स्मार्ट क्यों लिखा, होशियार है, इंटेलिजेंट लिख दो। बेटा मैं इंटेलिजेंट लिख दूंगा तो बुद्धिमान के लिए क्या लिखूंगा? बुद्धिमान के लिए क्या लिखा जाएगा बताओ? बुद्धिमान के लिए नहीं लिख पाएंगे। तुम ईमानदार लड़के हो, यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, यू आर एन ऑनेस्ट बॉय। डन? सबके सही है सेंटेंसेस? बस लाइक कर देना जो आ गया है और प्रैक्टिस करते जाओ मेरे साथ। दबा के प्रैक्टिस करेंगे, दबा के इंग्लिश सीखेंगे। अब वी के साथ आर आता है प्रेजेंट में। हम हैं, तो हम क्या हैं वो शब्द इंग्लिश में लिख दो कि वी आर दिस। हम बेरोजगार हैं, वी आर अनएम्प्लॉयड। अरे भाई हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। आप कहते हो भाई हम मार्केट में हैं, वी आर इन द मार्केट। लेकिन आपको अगर किसी को कहना हो कि यार बस मैं रास्ते में हूं, मैं आ ही रहा हूं, मैं रास्ते में हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ये आपको आज आ जाएगी, अब भी आ जाएगी। आज के बाद कभी भी आप कहना चाहो कि बस मैं रास्ते में हूं, आप इंग्लिश में बोलना। सामने वाला फोन पे सोचेगा अरे किससे बात कर रहा हूं, अरे भाई तेरा ही नंबर है क्या? इंग्लिश कहां से सीखी आपने? तो हम रास्ते में हैं, वी आर ऑन द वे, वी आर ऑन द वे। दोस्तों ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में, जिस भी मंजिल पर जा रहे हो तो रास्ते में। हम खुश हैं, वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। दोस्तों बहुत खुश होता है ग्लैड, इलेटेड, या ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर आपको किसी को भी कहना हो कि भाई मैं बहुत खुश हूं, तो आप ये या ये तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो अगर बहुत खुश हो तो। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, अब दे के साथ आर। वे क्या हैं? दे आर डैश, वे मेरे माता पिता हैं, दे आर माई पेरेंट्स। वे मेरे साथ हैं भाई, कहते हो ना वे मेरे साथ हैं, अंदर आने दो। आप कह रहे हो दे आर मेरे साथ, यानी कि विद मी, मेरे साथ विद मी। अब वे गुंडे हैं, हाँ भाई गुंडे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गुंडाज, गुंडाज। कई बार किसी ने कहा भाई इंग्लिश में शर्मीला कोई लड़का हो तो उसको क्या बोलेंगे? फिर किसी ने बोल के बताया, बोला शर्मीला। तो वे गुंडे हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं दे आर। दोस्तों गुंडे को इंग्लिश में हम कहते हैं रफियंस, दे आर रफियंस, गूंस। ठीक है ना? हुलीगन्स, आप हुलीगन्स भी बोल देते हो, जो हुड़दंग मचाने वाले होते हैं ना, शोर शराबा करते हैं, हुलीगन्स भी होते हैं वो। तो आपकी मर्जी है आप कौन सा शब्द बोलना चाह रहे हो। वे निर्दोष हैं, दे आर इनोसेंट, और वे घर पर नहीं हैं, वे घर पर नहीं हैं। ठीक है, दे आर नॉट एट होम, दे आर नॉट एट होम। इसी तरीके से अब आ गया इट। अब देखो दोस्तों, देखो इट का इस्तेमाल हम वहां कर सकते हैं जहां कोई सब्जेक्ट ना दिया गया हो, तो इसके लिए हम इट को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस में
हम इट की बजाय देयर का इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो यह या ये, इसको हम कहते हैं इट, और प्रेजेंट के लिए इज आएगा ही आएगा। तो जो भी सिचुएशन हो, इट इज डैश। आप कहते हो भाई ये टूटी हुई है, इस पर मत बैठना, इट इज ब्रोकन। फिर आप कहते हो भाई अब मेरी बारी है, तो इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है, तो आपको क्या मिल गया, इट मिल गया। आपने कहा इट इज माय टर्न, मेरी बारी कब, अब यानी कि नाउ, इट इज माय टर्न नाउ। ये मेरी गलती नहीं है। आप कहते हो जो भी हो गया जिसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, आप कहते हो भाई मेरी कोई गलती नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं है तो क्या लगाओगे, इट लगा दो। इट इज क्या नहीं है, मेरी गलती नहीं है, नॉट माय मिस्टेक, नॉट माय मिस्टेक। अब दोस्तों टाइम बताने के लिए भी आप इट का ही इस्तेमाल करते हो। तो अगर आपको कहना हो भाई शाम के 4 बजे हैं, आप कह दो इट इज 4 PM। सुबह के 9 बजे हैं, तो आप क्या कहोगे, इट इज 9 AM, इट इज 9 AM। ठीक है, सबके सही हो रहे हैं? किसके फुल मार्क्स आ रहे हैं बताओ? फुल मार्क्स कौन ले रहा है आप में से अब तक? सबका सब किसको आता है? सबका सब किसको आता है? अब दोस्तों एक होता है वांट और वांट्स। दोस्तों वांट्स आएगा सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं अब तो पता चली गया होगा, जो एक हो, जैसे ही, शी, इट या कोई नाम, तो उनके साथ लगेगा वांट्स, बाकी सबके साथ लगेगा वांट। जैसे वांट का मतलब होता है चाहना, कि आप क्या चाहते हो। तो अगर आप कहना चाहते हो मुझे 200 रुपए चाहिए, तो दोस्तों कई लोग कहते हैं कि चाहिए तो सर शुड होता है। बिल्कुल गलत है बेटा। अकेले में अगर आपको सिर्फ ये मिल जाए ना कि ये चाहिए, आपको काम क्या करना चाहिए उसके लिए आप लगा सकते हो शुड, कि तुम्हें जल्दी सोना चाहिए। जब आप किसी को सलाह दे रहे हो ना, और वहां आपने चाहिए का प्रयोग किया, तो ही शुड आएगा, नहीं तो वांट आता है जब यू वांट समथिंग। ठीक है, मुझे 200 रुपये चाहिए, आई वॉन्ट 200 रुपीज। मुझे 200 रुपए चाहिए, आई वॉन्ट 200 रुपीज। उसे हीरे की अंगूठी चाहिए, शी वॉन्ट्स अ डायमंड रिंग, शी वॉन्ट्स अ डायमंड रिंग। आप कहते हो बॉस मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो छुट्टी मांगोगे तो क्या कहोगे बताओ, शुड लगाओगे? बिल्कुल गलत। आप कह रहे हो आई वॉन्ट 2 days लीव, 2 दिन की छुट्टी। राज को नई गाड़ी चाहिए, राज वॉन्ट्स अ न्यू कार। आपने देखा वॉन्ट्स कहां कहां आया, एक तो यहां पर और एक यहां पर, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं। ये एक ही ग्रुप याद रख लो, बाकी सबसे मुक्ति मिल जाएगी। हम सबको प्यार चाहिए, वी ऑल, हम सबको क्या चाहिए, वॉन्ट लव, प्यार सबको चाहिए। मुझे थोड़ा एकांत चाहिए, कोई लोग थक जाते हैं, कहते हैं भाई थोड़ा अकेला छोड़ दो, आई वॉन्ट सम, आई वॉन्ट सम क्या लिखना चाहिए बताओ, एकांत की बताओ क्या लिखेंगे जल्दी से। आशीन खान वी वॉन्ट टू मत लगाओ, गलत चीज है, वॉन्ट टू लीव्स, ये भी गलत है। ठीक है, एकांत के दोस्तों 2 मतलब हो सकते हैं। वेरी गुड, पीस, पीस यानी कि शांति चाहिए, एकांत भी कह सकते हो। आई वॉन्ट अलोन नहीं, ये गलत है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि आप लोगों को ये बताऊं। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, आप जब भी एकांत की बात करते हो आप कहते हो आई वॉन्ट सम पीस। पीस, पीस का मतलब शांति, यानी कि जहां कोई ना हो, तो एकांत। ठीक है, या आप ये कह सकते हो आई वॉन्ट सम अलोन टाइम। ठीक है, अलोन टाइम होगा, अलोन अकेला नहीं आएगा। अलोन आप कह सकते हो आई एम अलोन, मैं अकेला हूं, आई एम अलोन मैं अकेला हूं, वह अकेली है, शी इज अलोन। समझ आया, वो होता है अलोन का सही इस्तेमाल। नेक्स्ट,
अब लेट का मतलब क्या होता है, आप किसी को कोई काम करने दो ना यार, जैसे मुझे घर जाने दो, लेट, मुझे घर जाने दो, लेट मी गो होम, लेट मी गो होम। अब दोस्तों स्पोकन इंग्लिश में मजेदार बात यह है, लेट मी कहीं भी आपको जब बोलना पड़े तो आप इसको बोलिए लेमी। जैसे अगर आपको कभी भी कहना पड़े कि यार मुझे सोने दो, आप ये मत कहो लेट मी स्लीप, आप कहो लेमी स्लीप, लेमी स्लीप। दोबारा बोलो, लेमी स्लीप। लेट मी नहीं होता है, कोई भी अंग्रेज कभी भी आपको लेट मी बोलता हुआ सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उनकी डिक्शनरी में लेट मी होता ही नहीं है, वो सीधा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेट मी को क्या बना देते हैं, लेमी। उसने मुझे खेलने दिया, ही लेट मी प्ले, भाई उसने मेरे को खोलने दिया, अब मुझे थोड़ा आराम करने दो, ठीक है। लेट मी रेस्ट नाउ, लेट मी रेस्ट नाउ, वह मुझे खाने नहीं देता, ही डजंट लेट मी, ही डजंट लेट मी ईट। आपको याद होगा जब भी स्कूल कॉलेज में आप होते हो तो कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं जो आपको कुछ कई काम करने नहीं देते, और कई बार जब आप जवान होते हो, आप कुछ गलतियां करने की कोशिश करते हो तो मम्मी पापा आपको घर से बाहर नहीं जाने देते। समझ आ रहे हो? तो जब भी आपको रोका जाता है किसी काम को करने से तो भी आप लेट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे राम ने मुझे बोलने नहीं दिया, राम डिडंट लेट मी स्पीक। आप कहो कि यार पता नहीं वो क्या खाता है, वो किसी को बोलने ही नहीं देता, आई डोंट नो व्हाट डज ही ईट, ही डजंट लेट एनीवन स्पीक। समझ आएगा? रिया मुझे पढ़ने नहीं दे रही है, रिया इज नॉट। अब इसके साथ कोई काम एक्शन में हो रहा है तो ये लेटिंग आ जाएगा, लेटिंग मी स्टडी, रिया इज नॉट लेटिंग मी स्टडी। समझ आया सबको? क्लियर है? इल का मतलब बीमार होता है, सिक का मतलब बीमार होता है, सिक होता है मौसमी बुखार, मौसमी तबीयत खराब। इल का मतलब होता है बीमारी जो थोड़ा लंबी चलती है, ठीक है। अब कैन का मतलब है कर सकना, यानी कि अबिलिटी, अबिलिटी यानी कि आपकी क्षमता क्या है, आप में कितनी ताकत है करने की। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं कह रहा हूं मैनिफेस्टेशन काम सच में करता है। आपने सुना है ना मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कई लोग करते हैं। अभी रिंकू सिंह जो अभी वर्ल्ड एशिया कप का फाइनल था, उन्होंने एक कार्ड दिखाया सबको, टीवी पे दिखाया, जो उन्होंने सीरीज स्टार्ट होने से पहले लिखा था कि आखिरी मैच में आखिरी रन मैं स्कोर करूं, और भाई साहब वो सच हो गया। तो आप सबको भी मैं कहूंगा बार बार बोला करो कि मैं अंग्रेजी सीख सकता हूं, मैं अंग्रेजी सीख सकता हूं, मैं एक दिन अंग्रेजी बोलूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से खुद को पंप अप किया करो, ठीक है ना, हो जाएगा। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। वे मुझे हरा नहीं सकते, तो आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद हार ना मान ले। तो आप कह रहे हो दे कैनॉट बीट मी। दोस्तों बीट मी, बीट का मतलब भी हराना होता है, डिफीट का मतलब भी हराना होता है। वह तेज दौड़ सकता है, ही कैन रन फास्ट, ही कैन रन फास्ट। और हम पैदल स्कूल जा सकते हैं, पैदल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताओ? पैदल की इंग्लिश क्या होगी दोस्तों? हम पैदल स्कूल जा सकते हैं, वी कैन गो टू स्कूल ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब ही होता है पैदल, ठीक है। और लड़कियां खुद अपनी रक्षा कर सकती हैं, गर्ल्स, ये सब लड़कियों के लिए है, गर्ल्स कैन प्रोटेक्ट themselves, गर्ल्स कैन प्रोटेक्ट themselves। समझ आया सबको? क्लियर? नेक्स्ट। अब दोस्तों ध्यान से देखो, जब भी आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हो, ये छोटे छोटे वाक्य बनाने तो हमने सीख लिए,
अब जरूरी क्या है? अब जरूरी है आपका ये समझना कि बिना किसी भी चीज के पहली बार हम किसी से मिलते हैं तो हाय, हेलो, नमस्ते, आप कैसे हैं, मैं ठीक हूं, धन्यवाद, अरे गलती हो गई, अरे फिर मिलिएगा, बाय बाय, टाटा, ये सब चीजें जरूरी हैं सबसे पहले सीखना। अगर ये बेसिक चीजें नहीं आती तो बाकी कितनी भी इंग्लिश हो, ये सब, हाँ जी नमस्ते जी, अरे बैठिए जी, अरे खा लो जी, अरे ठीक है जी, बढ़िया, अच्छा लगा जी मिलके, तो ये सब बातें फिर काम नहीं आएंगी। अगर आपको इंग्लिश में बात करना है तो ये सीखना ही पड़ेगा। जैसे कृपया को इंग्लिश में कहते हैं प्लीज, धन्यवाद को कहेंगे थैंक्स, स्वागत है को कहते हैं वेलकम, और आपको किसी को कोई काम के लिए बोलना हो तो आप कहिए कृपा करें यानी काइंडली। आप कहते हो यार ये काम मुझे करने दें यानी अलाउ मी। आप कहते हो कि पहले आप चलिए मैं बाद में आता हूं, आपके बाद, आफ्टर यू। फिर आपको कहना हो माफ कर दीजिए गलती से हो गया तो आप सॉरी, माय बैड, एक्सक्यूज मी। लेकिन ये जो एक्सक्यूज मी है ये आप किसी के ध्यान के लिए या किसी का अटेंशन पाने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आप लाइन में खड़े हैं, आपको अपने सामने वाले को कुछ कहना है तो आप कहोगे एक्सक्यूज मी। मान लो आपको कोई आपका जानकार मिल गया तो आपको डाउट है, आप कहते हो एक्सक्यूज मी, आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर, मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। तो लेकिन शुरुआत में किसी को टोकना, इंग्लिश में, हिंदी में तो हम क्या कह देते हैं, हेलो भाई साहब, सुनियो, सुनना एक बार, मतलब पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। लेकिन इंग्लिश में बहुत प्यारी चीज है, किसी को टोकना हो, ध्यान आकर्षित करना हो, अटेंशन चाहिए, एक्सक्यूज मी बोलिए। फिर आप कह सकते हो मुझे माफ कीजिए, आई बेग योर पार्डन। अगर गलती हो जाती है तो आप माफी मांगिए इंग्लिश में, बड़े खुले में, ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट, अब ये होगी बेसिक चीजें। अब बेसिक सेंटेंसेस भी कुछ सीख लो कि इनके बिना तो कोई काम चलेगा नहीं, इनके लिए ग्रामर की जरूरत है भी नहीं। इनके भी सिंपल सिंपल रट्टे मारो, रोज कोई भी दिख जाए तो आप कह दो हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक है। आप थोड़ा ना एक्टिंग करने की कोशिश करो, जितनी ज्यादा एक्टिंग करोगे उतने ज्यादा अच्छे खिलाड़ी बनोगे। आप मान लो कहीं भी अकेले में हो, आपको ये सेंटेंस याद आ गया तो आप कहिए ये बिल्कुल सही है, इट्स दैट्स राइट, दैट्स ऑल राइट, ये बिल्कुल ठीक है, दैट्स ऑल राइट। फिर अगर आपको कहना हो ये मेरा सौभाग्य है, इट्स माय प्लेजर। अगर आपको कोई धन्यवाद देता है, आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आपको क्या बोलना चाहिए? या तो आप कहिए यू आर वेलकम, कि आपका स्वागत है, या आप कहिए मेंशन नॉट, कि भाई बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, या आप कहिए कि ये तो मेरा सौभाग्य था, इट्स माय प्लेजर, ठीक है। और अगर किसी से कोई गलती हो जाती है, कोई कहता है यार प्लीज माफ कर दे, आप कहते हो नेवर माइंड यार, कोई बात नहीं। आप कह सकते हो नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपकी तारीफ करता है तो आप उसको इंग्लिश में कहिएगा सो स्वीट ऑफ यू, ठीक है। और कोई आपको ये कहना चाहे कि हमें भी यही काम करना है, आप कहो कि भाई आपकी मर्जी, इंग्लिश में आप कहो एज यू विश। ऐसा मत कहिए मेंशन नॉट और मेरा सौभाग्य है, माय प्लेजर, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीजें, इनके बिना तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते इंग्लिश में, है ना। और इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ तो जल्दी से कीजिए। अगर कोई आपको छोटे छोटे सेंटेंस दे दे, पहली बार आज हमने क्लास की है, मैं पहली बार आपको कह रहा हूं, अगर 10 में से 5 सेंटेंस भी आपके ठीक हो गए ना, ये आज मेरी बात गांठ बांध लेना, आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। 3 महीने के अंदर अंदर आप अच्छी इंग्लिश बोल भी सकते हो, 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। जैसे ये कुर्सी टूटी हुई है, दिस चेयर इज ब्रोकन। अब दूसरी सेंटेंस है मैं मेरे कमरे में हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम इन माई रूम। अब फिर आप कहना चाहते हो यार मैं व्यस्त हूं, आई एम बिजी। अब दोस्तों एक बात और बताता हूं मैं आपको, ठीक है, एक बात और बताता हूं। अगर आप ये नहीं कहना चाहते, इस शब्द से आपको थोड़ी सी चिढ़ मच गई है, जैसे कई लोग आई एम फाइन बोल बोल के थक जाते हैं, आपको अगर कहना हो कि यार मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत व्यस्त हूं, एक शब्द मैं आपको यहां दे रहा हूं, आई एम ऑक्यूपाइड, आई एम ऑक्यूपाइड, ठीक है। ये बोलिए वह नौसिखिया है, ही इज अ नोविस। मैं मीटिंग में हूं, आई एम
इन अ मीटिंग, और वह दोषी है, ही इज गिल्टी। और भाई हम ना घर पे नहीं है, वी आर नॉट एट होम। फिर आपको बताना हो कि आप कहां से हैं, तो जैसे मैं हरियाणा से हूं तो मैं क्या कहूंगा, आई एम फ्रॉम हरियाणा। नेक्स्ट है, भाई ये अच्छी योजना नहीं है, इट्स नॉट अ गुड प्लान, इट इज नॉट अ गुड प्लान। और वह मुझसे नाराज है। नाराज की इंग्लिश क्या होती है? जो बच्चे नए हैं, मैं चाहूंगा आप एक बार जरूर लिखो कि भाई वह मुझसे नाराज है। देखो, वह मुझसे नाराज है, ही इज, कई बच्चे लिखेंगे एंग्री विद मी, बिल्कुल गलत है दोस्तों, ही इज एनॉयड विद मी, ही इज एनॉयड विद मी। दोस्तों एंग्री का मतलब तो गुस्सा होता है, तो नाराज को आप गुस्सा थोड़ी ना बोल दोगे, समझ में आ रहा है? तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं कई टीचर्स। आप सही जगह से सीखिए, सही जगह आए हो। आपके 10 में से कितने आए हैं बताओ, 10 में से कितने आए आप सभी के, बताना एक बार ईमानदारी से, किसको कितना ज्यादा समझ में आया आज की क्लास? हम्म, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 8 8, अरे वाह, 5 से ऊपर हैं सबके, भाई मजा आ गया। 7 8 7 6, कोई दिक्कत नहीं है, जय महाकाल भाई, हो जाएगा। अपसेट अलग चीज होती है, अपसेट अलग चीज होती है। 5 आए हैं, कोई बात नहीं, फैशन अब बढ़िया। 5, रॉक वाइटी थोड़ा सा मेहनत करो, 5 6 9 8 10 9 7, अरे भाई अब तो लाइन चल पड़ी है बहुत तगड़ी। देखो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल मुझसे लाइव सीखना है, तो आप सबके लिए खुशखबरी है, मेरा लक्ष्य बैच 2025 का आखिरी लाइव क्लासेस का बैच मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं लाइव। सोमवार यानी कि 10 नवंबर से मंडे को आप 8 बजे मेरी लाइव क्लास में आ सकते हो। मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे हमारी क्लासेस हुआ करेंगी। 2 महीने का ये कोर्स है दोस्तों, जिसमें 40 लाइव क्लासेस आपकी होंगी। क्लास का ड्यूरेशन रहेगा 40 से 45 मिनट के आसपास, ठीक है? 40 से 45 मिनट की एवरेज क्लासेस हुआ करेंगी। 1 साल का ये कोर्स है, और इसमें आपको स्पोकन इंग्लिश का कंप्लीट कंटेंट दिया जाएगा 10 से ज्यादा पीडीएफ के रूप में। सर्टिफिकेट मिलेगा, हर क्लास के स्टडी नोट्स मिलेंगे, डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा आपको दिया जाएगा, क्वेरी सॉल्व की जाएगी। और 4 ई बुक्स, जो मेरी 1000 रुपए की किताबें हैं, जो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मेरी किताबें हैं, वो आपको ई बुक की फॉर्म में फ्री दी जाएंगी इस कोर्स के साथ। तो 1000 रुपए की ये किताबें, 40 लाइव क्लासेस, 10 से ज्यादा पीडीएफ, ये सब कितने में मिल रहा है? सिर्फ 1199 में। जल्दी आज ही अपना बैच ज्वाइन कर लें, लास्ट डेट की वेट ना करें दोस्तों। बहुत बच्चों के बाद में मैसेज आते हैं कि सर हम रह गए, अब बताओ नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट तो हमेशा दोस्तों नेक्स्ट ही रहता है। और आपको अगर लगे कि भाई हम बैच ज्वाइन क्यों करें, दोस्तों एक तो पर्सनल अटेंशन मिलती है, एक यहाँ जो भी टॉपिक आपको करवाया जाएगा एप्लीकेशन की लाइव क्लासेस में, वो पूरा डिटेल में समझाया जाएगा A to Z। यूट्यूब पर ज्यादातर प्रैक्टिस हम करवा पाते हैं, हम लाइव क्लासेस फेस टू फेस नहीं ले पाते हैं। इस कोर्स में मेरी आपके साथ स्पीकिंग की भी क्लासेस होंगी, प्रोनाउंसिएशन की भी क्लासेस होंगी, रीडिंग की भी होंगी, और आपको बेसिक्स जितने भी हैं ग्रामर के, वो कंप्लीट बिल्कुल जीरो से सिखाए जाएंगे, ठीक है? तो ये हमारा लक्ष्य बैच, जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहां? आप हमारी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और वहां लाइव क्लासेस के जो लाइव कोर्सेज है उसमें आपको लक्ष्य 2025 बैच दिख जाएगा। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे गए 2 नंबर हैं दोस्तों मेरी टीम के, आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे, 9599170384, 82201650। तो ये था लाइव क्लासेस का 2025 का आखिरी मेरा बैच, ठीक है?
अब अगर आप 8 बजे लाइव नहीं आ सकते और आप रिकॉर्डेड बैच देखना चाहते हो तो आपके लिए इससे भी ज्यादा खुशखबरी ये है कि 70 क्लासेस का इंडिया में पहली बार इतना बड़ा बैच इतने ज्यादा कंटेंट के साथ आपको मिल रहा है 1 साल की वैलिडिटी के साथ सिर्फ 999 में। 999 में आपको इतना ज्यादा कंटेंट 1000 रुपए की किताबें फ्री में दी जा रही हैं ई बुक के रूप में। ठीक है, मेरी 4 किताबें 10 से ज्यादा पीडीएफ। तो दोस्तों ये कोर्स एक तरीके से बिल्कुल फ्री पड़ रहा है, लेकिन इस कोर्स की खासियत क्या है, रिकॉर्डेड है, 1 साल की वैलिडिटी और आपको 0 लेवल से हीरो लेवल की इसमें कंप्लीट इंग्लिश कवर की जाएगी। कंप्लीट इंग्लिश यानी कि आपकी रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, हर चीज का ध्यान इसमें रखा गया है, सारे टॉपिक कवर होंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ 999 का है। और अब है एक खास अनाउंसमेंट। दोस्तों ये एड्रेस देख रहे हैं आप, ऊपर नाम देख रहे हैं, तो आप सबके प्यार की वजह से आज मैं उस मुकाम पे पहुंच चुका हूं कि 5 मिलियन से ज्यादा आप लोगों का प्यार मुझे मिला है। तो बहुत टाइम बाद मेरे अंदर का जो टीचर है उसने ये हिम्मत की है, उसने जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी हमने जोड़ी थी पाई पाई करके, तो अब हिम्मत जुटा पाया हूं और मैंने ये छोटा सा एक इंस्टीट्यूट खड़ा किया है द्वारका मोड़ दिल्ली में। जो द्वारका का मेट्रो स्टेशन है उसके पास हमारा ये इंग्लिश लवर्स इंस्टीट्यूट है, ये हमने ओपन अप कर दिया है दोस्तों। मंगलवार यानी कि 11 नवंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। तो सोमवार 10 नवंबर को हम एडमिशन लेने स्टार्ट कर रहे हैं और ये एड्रेस है, अगर किसी को एड्रेस से आना हो तो बेशक आइए। जो भी द्वारका मोड़ से आसपास रहता हो या मेट्रो से आप आ सकते हो क्लास लेने, तो आपको पता है मैं कैसा पढ़ाता हूं, तो मेरे सामने जब आप बैठोगे तो गारंटी के साथ आप लोगों को एक कोर्स में पूरी इंग्लिश सिखा के मैं भेजूंगा यहाँ से। और सिर्फ यहाँ इंग्लिश ही नहीं सिखाऊंगा, आपको इंटरपर्सनल एक्टिविटीज भी करवाई जाएंगी। एज ए टीचर जो भी मुझे लगता है कि जल्दी इंग्लिश, फास्ट और क्वालिटी फ्लुएंट इंग्लिश के लिए जो भी एक्टिविटीज मैं ऑफलाइन करवा सकता हूं वो मैं करवाऊंगा यहाँ आप सबके बीच में रहकर, आप सबके साथ। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों आप सभी का। अगर कोई आना चाहता है तो मेरा इंस्टीट्यूट ओपन हो चुका है दिल्ली द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो जल्दी से जल्दी आप आइए। A82 83 सेकंड फ्लोर है, सेवक पार्क नियर द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन। आप हमारे इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे तो आपको गूगल की लोकेशन भी दे दी जाएगी। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भेजिएगा, जो भी आना चाहता हो आपको मेट्रो स्टेशन से उतरते ही 2 मिनट के अंदर अंदर इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। ये आपको व्हाट्सएप पे हम लोकेशन भी भेज देंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से शुक्रिया, धन्यवाद मुझे टीचर बनाने के लिए। लाखों लोग अगर यहाँ पे नहीं जुड़ते तो शायद मैं आज इस सेटअप पर नहीं खड़ा होता। सो थैंक यू आप सभी को। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए। मुझे आपके लाइक्स की कोई कहता है जरूरत नहीं है, मुझे है जरूरत। कमेंट भी करो, फीडबैक भी दो, मुझे बताओ कौन से टॉपिक पे अगली वीडियो बने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल, कीप लर्निंग, जय हिंद।